हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। और आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम पिता पुत्र की आयु से संबंधित मतलब कि उम्र से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा समय ले जाते हैं परीक्षाओं में, आज हम इनको बहुत ही अच्छी तरीके से और शॉर्ट मेथड से करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दिया गया है क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 2:3 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? फ्रेंड्स, हमने एक बेसिक सा सवाल लिया है और फिर पिता और पुत्र की आयु से संबंधित क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। तो देखिए, इसको देखते हैं। दिया गया इसमें दो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी और इसमें दूसरा विद्यार्थी। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी की आयु 3 और दूसरे की 2। दोनों का अनुपात दिया गया है 3:2। और ये कह रहा है कि पहला विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है। तो पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है, तो उनकी आयु में अनुपात भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दूसरे विद्यार्थी का अनुपात 2 है और तीसरे का 3 है। अगर देखें अंतर कितना हो रहा, 1 का अंतर। और उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बड़ा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 5। अब 1 यूनिट बराबर 5 है, तो उसमें कह रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भाई? पहला विद्यार्थी तो ये है जिसकी आयु का अनुपात 3 है, दूसरा 2 है, तो छोटा कौन सा हुआ? 2 वाला। इसकी आयु निकालना है तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, यही 5 है। तो 5 दूनी 10 वर्ष। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप इस समय आप अगर 20 वर्ष के हैं और आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे? अगर 5 वर्ष पहले पूछ ले, पहले इसका मतलब जब आप 15 साल के थे, क्योंकि इस टाइम तो 20 साल के हैं। अगर 5 वर्ष पहले पूछता है तो आप क्या करेंगे? जितनी आयु के प्रेजेंट टाइम में आप हैं, वर्तमान में हैं, उसमें से 5 घटा देंगे तो आपकी 5 वर्ष पहले निकल आएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि आप अभी 20 साल के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? 20 में 5 ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है पिता और पुत्र की। एक तरफ हम पिता लिख लेते हैं, दूसरी साइड पुत्र लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, हमेशा किससे लेके चलना है? प्रेजेंट से। देखिए, यहाँ से प्रेजेंट से हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? 100 है। अगर यहाँ पे देता, अनुपात इनका दे देता, तो हम क्या करते? तुरंत हम उनको ऐड करते अनुपात को और इसको भाग करके यहाँ से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है और कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु का योग 100 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उनकी वर्तमान आयु का योग 100 है। और फिर उसमें ये भी कराया, देखो 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। अब 5 वर्ष पहले हमें बोला था, अगर 5 वर्ष पहले आपको आयु निकालना है तो आप क्या करेंगे कि प्रेजेंट जो
वर्तमान की आयु है उससे पहले जाएंगे, क्योंकि अभी बता चुके हैं कि जब आप 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 5 वर्ष पहले जाएंगे, मतलब घटा देंगे वर्तमान की आयु में 5। तो वर्तमान की आयु मान लेते हैं यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो 5 उसमें से माइनस करते हैं। अब जब 5 माइनस करेंगे तो कह रहा था, अब जब इसमें 5 माइनस हो रहा है तो पुत्र की आयु में भी 5 माइनस होगा, तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है? उनका अनुपात हो जा रहा है 2:1। 2:1। अब ये बताओ, अगर कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर कोई दो व्यक्ति हैं और कह दिया जाए कि दोनों व्यक्ति को 5-5 वर्ष पहले ले जाओ, मतलब अगर उनकी आयु 30-30 वर्ष है और दोनों को 5-5 वर्ष पहले ले जाओ, तो दोनों की आयु कितनी कितनी वर्ष बचेगी? 25-25, मतलब दोनों की आयु में 5 और 5 10 क्या घट जाएगा, दोनों की आयु 5-5 वर्ष घट जाएगी। और अगर दो व्यक्ति थे तो दो व्यक्तियों की आयु, एक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है तो दो की कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। अब 60 में क्या करेंगे, अगर दोनों को 5-5 वर्ष पहले ले जा रहे हैं, तो अगर हमको पहले ले जाना है तो दोनों की आयु में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50। वैसे ही यहाँ पे आपको करना है कि पिता और पुत्र जो है उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 100। ये वर्तमान आयु है। अगर इसको हम कहाँ पे ले जा रहे हैं? 5 वर्ष पहले, तो 5 तो पिता की आयु में घटाना है 5 वर्ष, और 5 वर्ष पुत्र की आयु में घटाना है। कुल कितना घटाना है? 10। मतलब 100 में अगर हम 10 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 90। मतलब 10, दोनों में 10 वर्ष घट के कितना बचेगा? 90 वर्ष। यहां तक आपको समझ में आया? तो अब आगे देखिए आप, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पिता पुत्र की आयु के जो भी सवाल मिलेंगे आपको इजी ही लगने लगेंगे, क्योंकि आप ये प्रेजेंट मान के ही इसी तरीके से करना। देखिए, हम आपको रटाते तो इसमें एक्स मान के तुरंत करवा सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रेजेंट दिया गया होगा और उससे आपको कैसे आयु पर जाना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों की, अब यहाँ पे दोनों की आयु का योग कितना है? 90। अब यहाँ 2 है और ये 3 है। अगर हम 2 और 1, सॉरी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 3। 3 यूनिट बराबर कितना है? 3 यूनिट बराबर है 90। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल आएगा? तो 3 इसको काट देंगे, 3 त्रिक का 0, मतलब 30। 1 यूनिट बराबर कितना निकला? 30। तो 1 यूनिट बराबर जब 30 निकला तो 30 का गुणा किसमें कर देंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना है? पिता और पुत्र की आयु निकालना है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे 30 का गुणा किसमें कर देंगे? 2 में कर देंगे। 30 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 30 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 60, और यहाँ 30 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। यहां जब गुणा किए तो 30 हो गया, यहाँ किए तो 60 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 30। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पिता की आयु 60 वर्ष है तो अगर हम उसको वर्तमान में लेके आए, 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी है? 60 वर्ष है। और अगर 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में लाए तो 5 उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा ना। तो ये 60 में 5 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 65। 60 में 5 जुड़ा तो पिता की आयु 65 वर्ष। और ये 30, पुत्र की आयु कितनी है? 30। 30 में अगर 5 जुड़ेगा, इसको भी वर्तमान में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। अब भैया आप ये बताओ कि यहाँ पे प्रेजेंट में कह रहा था कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 100। तो देखिए जोड़ के, यहाँ 65 और ये 35 कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। ये देखो, 35 और 65 कितना हो रहा है? 100। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आप इस पे देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछ रहा है, कब? 10 वर्ष पश्चात। तो भैया 10 इसमें भी ऐड करेंगे ना,
दोनों में 10-10 ऐड कर दो। ये पुत्र की आयु है 35 वर्तमान, ये पिता की आयु 65 वर्तमान। तो हमने बोला था जब 10 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष पश्चात पूछे तो वर्तमान में क्या करेंगे, जोड़ देंगे जितने वर्ष पश्चात पूछेगा। तो यहाँ 65 है, 65 में 10 जुड़ेगा तो 75, और यहाँ 35 है, 35 में 10 जुड़ेगा तो 45। अब आप ये बताओ, कह रहा है दोनों की आयु का अनुपात बताओ, तो बीच में अनुपात का निशान लगा दें। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसको काट देते हैं 15 से, 15 पच्छे 75। अब जब 15 से काटेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर मिटा देते हैं, नीचे का सिर्फ लिखना है, सिर्फ नीचे का लिखना है। तो पिता की आयु, पिता और पुत्र, पिता की कितनी निकली आयु 75, और पुत्र की 45। अब देखो इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा, तो अनुपात लगा के काट दो इसको। अब 15 से काटेंगे तो 15 पछे 75, और इसको काटेंगे 15 तिया 45। ये हो जाएगा आंसर। अब पूछ क्या रहा था कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपकी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे, ये भी एकदम सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसको मिटा लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, तो यहां पे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ए है और ये बी है। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी है, 11:14। अब बाद में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 13:16। तो यहां पे आप देखो, जब इस तरीके का सवाल आएगा, 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, मतलब पूर्व और बाद दोनों दिया गया हो और दोनों के अनुपात दिए गए हो, तो आपको यहाँ पे देखना है कि दोनों में डिस्टेंस बराबर है या नहीं। दोनों में डिस्टेंस बराबर, ये 11 ये 13 दो का डिस्टेंस, ये 14 ये 16 दो का डिस्टेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, और जब प्लस करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस करके। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे अंतर निकालेंगे। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर 8। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब क्या रहा था, कह रहा था ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो भैया ये बताओ, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये क्या आयु दी गई है, 4 वर्ष पहले की दी गई है आयु, 4 वर्ष पहले। अब 1 यूनिट बराबर 4 निकला, ए में क्या कर दो, ए में ए की कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। ए कितना है, 11, 11 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 चौको 44। मतलब 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, 44 वर्ष। लेकिन उसमें कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला था वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें जितने वर्ष पहले कह रहा था उसको ऐड कर देंगे। देखो 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 44 थी। अब जब उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 4 उसमें ऐड कर देंगे प्लस 4, तो कितनी हो जाएगी, ये 48 हो जाएगी।
यही क्या हो जाएगा 48 वर्ष, ये 48 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्ष की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा रिथ की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं, देखिए आप। कह रहा है कि वर्तमान आयु पी, पी बराबर, ये देखिए एक तरफ लिखा है हर्ष, लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं रिथ, ये दो नाम है हर्ष और रिथ। पी वर्तमान आयु, वर्तमान कितनी दी गई, हर्ष की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और रिथ की वर्तमान आयु कितनी है 60 वर्ष। रिथ की वर्तमान आयु कितनी है 60 वर्ष। तो अब ये एक बात यहां पे ये बताओ, अब इसमें कह क्या रहा है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। तो यहाँ पे 3 अनुपात कितने वर्ष पहले, ये नहीं बताया कि कितने वर्ष पहले, पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। तो आप यहां से एक चीज देख के बताओ कि इसमें तो हमको सिंपल ही एक दिख रहा है कि अगर हम माइनस इसमें से 10 कर दें, 40 से अगर 10 माइनस कर दें और 60 से अगर 10 माइनस कर दें, 10 वर्ष पश्चात ले जाते हैं, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले ले जाते हैं, 40 से 10 वर्ष पहले जाएंगे। अगर कोई बंदा 40 वर्ष का है और कह दिया जाए कि 10 वर्ष पहले तुम्हारी आयु क्या होगी, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। भाई 40 से वो माइनस करेगा 10, तो 30 बचेगी। और इसमें क्या है 50 से, सॉरी 60 से 10 माइनस करेगा कितनी बचेगी 50। अब तो यहाँ पे हम 30 इसको मान सकते हैं, इसको 50 मान लो, क्योंकि 60 से 10 घटाएंगे 50, और ये मतलब कि उसकी 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या रही होगी 3:5 रही होगी। क्योंकि अगर हम माने 10 घटाएं तो 30 बच रहा है, 50, 60 से 10 घटाएं तो 50 बच रहा है। और यहाँ पे अगर हम जीरो हटा भी दें क्योंकि दोनों साइड जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब 3:5 आंसर, 3:5 जो है सिद्ध हो रहा है। और हमारा आंसर कितना आ रहा है 10 वर्ष पहले, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा सोचना है कि प्रेजेंट से, आप इसको वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा। आप इस तरीके का सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सिर्फ आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। जो ट्रिक रटने वाली होती है उसको मैं रटने वाली बताता हूँ, बाकी जो समझने वाली होती है उसको समझाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो भाइयों की वर्तमान आयु, वर्तमान के बाद आयु का आयु लिख लेना। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 3:5 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप, अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच जाए। तो फ्रेंड चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।